Hello dear friends, a very good morning to all of you and I hope you are enjoying yourself. Dear students, today's class for especially for class 11th student and today we will discuss about chapter first set. Dear students, मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में सेट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में बताया था जो मेरे फर्स्ट वीडियोस में आपका पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए। चैनल का नाम है अमित गुप्ता क्लासेस और वहां पर जा करके सेट के बारे में आप लोग देखिए सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब सेट में एक और पॉइंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं सबसेट। सबसेट को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सबसेट क्या होता है और सबसेट कितने प्रकार का होता है और कैसे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक सबसेट। ठीक है बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पर सबसेट। सबसेट जो होता है a set A is said to be a subset of a set B if every element of set A is also an element of B। मतलब बच्चों कह रहा है कि अगर कोई सेट A ऐसा है या ऐसा है जो किसका सबसेट है किसी सेट B का, मतलब अगर एलिमेंट्स ऑफ सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब एलिमेंट्स अगर सेट B के हो जाएं, सेट B के हो जाएं तो हम कहते हैं कि A जो होगा वो सबसेट होगा B का। ऐसा क्यों होगा, चलिए देखते हैं एग्जांपल लेकर के। बच्चों आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा कि A एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कैसे हैं, 1 2 और 3। कितने एलिमेंट्स सेट में, 3 एलिमेंट्स हैं। अगर हम B में देखें तो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4। तो B में कितने एलिमेंट्स हैं, 4। तो यहाँ से डिफिनीशन निकल के आती है कि मान लीजिए A के सारे एलिमेंट्स, A के सारे एलिमेंट्स मतलब 1 2 3 जो तीनों एलिमेंट्स हैं वो किसमें हो जाएं, सारे के सारे एलिमेंट्स किसमें हो जाएं, सेट B में आ जाएं। देखिए सेट B में 1 2 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर A के सारे एलिमेंट्स B के सारे एलिमेंट्स हो जाएं तो हम कहेंगे कि A जो होगा वो सबसेट होगा B का। इसका एक और डिफिनीशन हो सकता है, कह सकते हैं कि अगर सेट A के सारे एलिमेंट्स अगर सेट B के सारे एलिमेंट्स हों मगर B का कोई सेट B का कोई एक ऐसा एलिमेंट जो सेट A में ना हो तो हम कहेंगे कि A जो होगा वो सबसेट है सेट B का। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 जो है सेट B का एलिमेंट्स है, तो क्या 4 सेट A में है, नहीं है, तो हम कह देंगे कि सेट A जो होगा वो सबसेट होगा B का। बच्चों ये जो आपका साइन है ये सबसेट का साइन होता है। एनसीईआरटी बुक में आपको केवल ऐसे दिया होगा, ये प्रॉपर सबसेट का साइन होता है। तो बच्चों यहाँ पर एक बात ये निकल के आती है, अगर आप हमारे सबसेट में ये लगा दें या ऐसे लगा दें तो इसके लिखने में कोई अंतर नहीं होता है। चाहे ऐसे सबसेट को लिखिए चाहे ऐसे सबसेट को लिखिए, दोनों ही आपका साइन सही है। इज दैट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर ये जनरली हम इसी तरीके से लिखते हैं कि A सबसेट B होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसकी जगह पे ऐसे लिख जाए B, उल्टा कर दिया जाए साइड को और ऐसे लिख जाए A, तो इसको हम पढ़ेंगे कि B जो होगा सुपर सेट होगा किसका, A का। हिंदी में इसको बोलते हैं उपसमुच्चय और यहाँ पर इसको बोलेंगे अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय को बोलते हैं सुपर सबसेट और इसको बोलते हैं सबसेट को बोलते हैं उपसमुच्चय। ठीक है, तो यहाँ पर B जो होगा ज्यादा एलिमेंट्स है उसके तो इसलिए सुपर सबसेट कहलाएगा किसका, A का, और A जो होगा वो क्या कहलाएगा, B का सबसेट कहलाएगा, मतलब उपसमुच्चय कहलाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हम सबसेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसकी डेफिनेशन को बता सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों, इसको आप लोगों को याद रखना है कि सबसेट जब भी बनाते समय किसी सेट का बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें पॉइंट्स में आपको याद रखनी है। पहला पॉइंट है कि जो नल सेट होता है या फाई होता है, जो नल सेट है या फाई होता है वो सबसेट होता है प्रत्येक सेट का। प्रत्येक सेट का, हर एक सेट का वो एक अपना सबसेट खुद होता है। तो यहाँ पहला पॉइंट इसमें लिख दीजिएगा, नोट करके लिखिएगा, नोट लिखिएगा, नल सेट आर फाई इज अ सबसेट of each set।
मतलब प्रत्येक सेट का वो क्या होता है, एक सबसेट होता है। मतलब हर एक सेट में उसका 5 जो होगा वो उसका एक सबसेट होगा, बिकॉज ये नल सेट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट रखते करिएगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट इसी में है कि जो ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बच्चों ये पॉइंट कह रहा है कि जो प्रत्येक सेट होता है, प्रत्येक सेट जो होता है वो अपने आप का एक सबसेट होता है। प्रत्येक सेट जो होता है वो अपने आप का एक सबसेट होता है। कैसे होता है अभी हम आपको एग्जांपल के थ्रू उसको बताएंगे। पॉइंट्स को याद रखिएगा कि ईच सेट जो होता है वो सबसेट होता है इटसेल्फ का, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट्स है, थर्ड पॉइंट, any set of n elements, any set of n elements can be made 2 power n subset, 2 power n subset means बच्चों कह रहा है कि एनी सेट ऑफ एन एलिमेंट्स, मतलब कोई भी ऐसा सेट जिसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, एन एलिमेंट्स हैं, उससे कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, उससे 2 पावर n सबसेट बनाए जा सकते हैं। कितने बच्चों, 2 पावर n सबसेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। अभी इस पॉइंट्स को लेकर के हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसमें लास्ट पॉइंट, अब चलिए 3 पॉइंट्स हो गए। अब देखते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। जैसे बच्चों मैंने एग्जांपल लिया कि सेट ए कोई है, कोई सेट क्या है, ए, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, कितने, 1 2 और 1 3, कुल कितने एलिमेंट्स इसमें आ गए, 3 एलिमेंट्स हैं। सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं। अब इसका हमें सबसेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है कि इसमें सबसेट इसका फाइंड करना है, कितने सबसेट इसमें होते हैं। तो बच्चों मैंने क्या बताया, तीसरा पॉइंट नोट करिए, ध्यान दीजिए, एनी सेट ऑफ एन एलिमेंट्स, किसी सेट में अगर एन एलिमेंट्स हैं तो उससे कितने सबसेट बना सकते हैं, 2 पावर n सबसेट। तो यहां से पहले हम सबसेट कितने बनेंगे ये चेक कर लें। तो n बराबर कितना दिया है, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 3। यहाँ पर हियर n इज इक्वल टू 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। n क्या है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो n बराबर 3 है, मतलब इसके टोटल सबसेट कितने होंगे, टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 पावर n, मतलब 2 पावर 3 मींस 2 into 2 into 2 मींस 8 सबसेट बनेंगे। कितने बनेंगे, 8 सबसेट बनने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे इसके 8 सबसेट बनेंगे बच्चों। आइए देखते हैं। पहला मैंने बताया कि 5 जो होता है वो हर सेट का एक सबसेट होता है। 5 जो होता है वो हर सेट का एक सबसेट होता है। तो 5 यहां से पहला सबसेट बन गया, ठीक है। अब 5 के बाद क्या बनेगा, 1 एक पार्टिकुलर सबसेट है तो 1 एक पार्टिकुलर सबसेट हो गया। फिर ऐसे 2 भी एक इसका सबसेट होगा, फिर 3 भी एक इसका सबसेट होगा, फिर 1 2 भी इसका सबसेट होगा, फिर 1 3 भी इसका सबसेट होगा, फिर 2 3 भी इसका सबसेट होगा, और फिर 1 2 3 भी इसका एक सबसेट होगा। जरा गिनिए कितने से बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहां से तीनों पॉइंट को ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट, मतलब 5 जो होता है वो प्रत्येक सेट का एक सबसेट होता है। देखिए 5 पहला मिल गया इसका सबसेट। फिर क्या कह रहा है, ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब प्रत्येक सेट अपने आप का एक सबसेट होता है। तो यहाँ पर देखिए सेट कैसा दिया था, 1 2 3, और यहाँ सबसेट भी क्या आ गया, 1 2 3। तो यहाँ से ये जो सबसेट है वो भी प्रत्येक सेट का एक खुद का एक सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बात भी क्लियर हो गई। तीसरा पॉइंट है, अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट्स दिए हैं तो उससे कितने बनाया सकते हैं, 2 पावर n सबसेट बना सकते हैं। तो यहाँ सेट कितना देता है एलिमेंट्स, 3, तो इस सबसेट कितने बने चाहिए इससे, 8। तो देखिए 8 बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बन रहे हैं। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया कि सबसेट क्या होता है,
सबसेट की डिफिनेशन बता दिया मैंने, सबसेट का साइन कैसे होता है, ये साइन होता है सबसेट का, जनरली इसी से डिनोट करिएगा, एनसीईआरटी में आपके बुक में ऐसा दिया गया है। तो बच्चों ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है। अब मैंने कहा ना कि प्रॉपर सबसेट और सबसेट में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, लिखने में दोनों तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आप ऐसे भी सबसेट को लिखते हो तो भी सही हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जनरली हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ ये सबसेट का साइन है, बी ए सेट से बड़ा है, यानी उसमें एलिमेंट्स ज्यादा है। इज दैट क्लियर? तीनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा और सबसेट कैसे बनाते हैं ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब बच्चों आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की, टाइप्स ऑफ सेट की, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सबसेट के बारे में। टाइप्स ऑफ सबसेट क्या होता है? टाइप्स ऑफ सबसेट मतलब होता है सबसेट के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सबसेट। पहला सबसेट जो होता है वो होता है प्रॉपर सबसेट। क्या होता है? प्रॉपर सबसेट। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वास्तविक उपसमुच्चय, वास्तविक उपसमुच्चय। नेक्स्ट है जो आपका सेकंड सबसेट जो होता है वो उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। इसको हिंदी में बोलते हैं विषम उपसमुच्चय। हालांकि अगर हम बात करें आपके रिवाइज सिलेबस क्लास 11 का, तो उसमें आपको इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में नहीं पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स जो है वो हमारे सीबीएसई गाइडलाइन से हट गए हैं 11 से मैथ्स में, ठीक है। तो यहाँ पर केवल हमें सबसेट के बारे में पढ़ना, सबसेट में ज्यादा बहुत होगा तो उसके प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ना है, इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में दोनों सबसेट्स के बारे में पढ़ाऊंगा कि क्या होता है प्रॉपर सबसेट और क्या होता है इम्प्रॉपर सबसेट। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की, यानी वास्तविक उपसमुच्चय क्या होता है। बच्चों जैसा मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि सबसेट क्या होता है, सेम उसी बेस पे आपका प्रॉपर सबसेट भी होता है। मैंने बताया था ना कि तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है कि प्रॉपर और सबसेट क्या होते हैं। दोनों का सिंबल एक जैसा है, मतलब लिखने में दोनों एक ही होते हैं। तो यहाँ से इसकी डिफिनेशन पर देख लेते हैं। डिफिनेशन कहता है प्रॉपर सबसेट का, सेट ए कंसीडर टू बी अ प्रॉपर सबसेट। मान लेते हैं सेट ए कैसा है, प्रॉपर सबसेट है ऑफ सेट बी का। किसका? किसी सेट बी का वो प्रॉपर सबसेट है यदि सेट बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट। तो सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट्स होगा जो दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सेट ए, जो किसमें ना प्रेजेंट हो, जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि सेट ए जो है वो सेट बी का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। और उसको लिखते कैसे हैं, ए प्रॉपर सबसेट बी। केवल सिंबल ऐसे ही बन जाएगा, उल्टा यू देखिए ऐसे, ठीक है। इसके नीचे इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, ठीक है। इसको हम केवल जनरली ऐसे ही लिखते हैं ए सबसेट बी। फिर से एक बार समझा दें आपको कि सेट ए कोई एक ऐसा प्रॉपर सबसेट है होगा सेट बी का यदि सेट बी के कम से कम एक एलिमेंट्स ऐसे हो जो सेट ए में ना हो, तो हम कहेंगे कि सेट ए जो होगा वो उस बी सेट का प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। ये डिफिनेशन कह रहा है। अब डिफिनेशन ना समझ में आया तो एग्जांपल के थ्रू सोचते हैं। जैसे मान लीजिए सेट ए बराबर मैंने एक एलिमेंट्स लिया, एक सेट लिया, एक और दो, इसमें कितने एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट्स है A1, सेकंड है आपका 2। ऐसे ही सेट बी में कोई मान लीजिए ले लिया, तीन एलिमेंट्स, एक दो तीन एलिमेंट्स ले लिया, तो कह रहा है कि सेट ए जो होगा सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा यदि सेट बी का कोई एक एलिमेंट सेट ए में ना हो। देखिए पी क्या इसमें है, नहीं है नहीं है ना, तो थ्री जो है इसमें नहीं है, इसलिए सेट ए जो होगा वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो यहां लिख देंगे सेट ए प्रॉपर सबसेट सेट बी, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ए प्रॉपर सबसेट बी। इज दैट क्लियर? ऐसे हम इसको डिनोट कर देंगे। समझ आ गई बात?
तो ये आपका प्रॉपर सबसेट का उदाहरण मैंने ले लिया, एग्जांपल ले लिया और उसकी क्या डिफिनेशन होती है उसको मैंने समझा दिया। ऐसे ही एग्जांपल आप ले करके इसको चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट होगा बी का या नहीं होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ मूव ऑन, सेकंड पॉइंट इज इम्प्रॉपर सबसेट मींस विषम उपसमुच्चय। चलिए विषम उपसमुच्चय के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है विषम उपसमुच्चय? मींस होता है इम्प्रॉपर सबसेट। क्या होता है बच्चों? कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, मैं आपको भी डेफिनेशन बता देता हूं और डेफिनेशन के थ्रू इसको याद रखिएगा और इसके एग्जांपल मैं बता दूंगा कैसे क्या होता है। तो पहले इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, a subset which contains all the elements of ओरिजिनल सेट, ऑफ द ओरिजिनल सेट मतलब कोई दिया गया सेट होगा, अगर वो सारे सेट के एलिमेंट्स को इम्प्रॉपर सेट्स कंटेन करता है इस कारण, तो उसे कह सकते हैं इस कारण एंड इम्प्रॉपर सबसेट, एंड इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। Basically the improper subset include the null set and the original set itself. It is denoted by equal to। ठीक है, इक्वल टू। बच्चों इम्प्रॉपर सबसेट मतलब एक ऐसा सबसेट होता है जो कंटेन करता है उन सभी एलिमेंट्स को जो दिए गए सेट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट व्हिच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट। मतलब ऐसा सबसेट जो ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता हो या सम्मिलित करता हो तो उसे कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, बेसिकली इम्प्रॉपर सबसेट में नल सेट और उसके ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसको डिनोट होता है इक्वल टू से। देख लेते हैं, एक सेट ए बराबर क्या दिया हुआ है 1 2 3। ठीक है, और बी बराबर क्या दिया हुआ है 1 2 3। अब जरा देखिए, ए जो है उसके भी 3 एलिमेंट्स हैं और बी जो है इसके भी 3 एलिमेंट्स हैं और सेम एलिमेंट्स भी हैं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे A इज इक्वल टू बी, मतलब A जो होगा B का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। कह रहा है कोई भी ये मान लीजिए इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, और इस या मान लीजिए ये हटा दीजिए, इसको यहाँ सेट नहीं मानते हैं, ये कोई इम्प्रॉपर सबसेट है, ये कोई एक इम्प्रॉपर सबसेट है और ये किसी सेट बी के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है सेट बी के। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, तो कहेंगे कि ये जो सबसेट है, ये जो सबसेट है 1 2 3, ये क्या होगा, ये बी के बिल्कुल सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, इसलिए ये जो होगा बी के बराबर होगा। इसीलिए इसको कहेंगे कि ये जो सबसेट है वो इम्प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। और इसमें हम क्या साइन यूज करते हैं, इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। इसीलिए इम्प्रॉपर सबसेट को कभी कभी हम इक्वल सेट भी कह सकते हैं। इम्प्रॉपर सेट कभी कभी क्या कहते हैं कि इक्वल सेट भी कह सकते हैं कि वो इक्वल सेट भी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट में कोई भी एक सेट दिया होगा किसी दूसरे का प्रॉपर सबसेट तब कहलाएगा जब किसी दूसरे का एक कम से कम ऐसा एलिमेंट
इंपॉर्टेंट हो जो पहले वाले में ना हो। और इम्प्रॉपर सबसेट मतलब ऐसा सबसेट जिसके सारे एलिमेंट्स वही हो जो दूसरे सेट में दिए गए हो, इसीलिए इसको हम इक्वल टू में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इज दैट क्लियर? तो आशा करते हैं कि आप लोगों को सारे टॉपिक, सबसेट, टाइप्स ऑफ सबसेट्स के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स अभी भी आपको है तो मेरे चैनल पे जाइएगा, इस वीडियो को देखते रहे, देख लीजिए। और अगर जो भी नहीं समझ में आया तो वीडियो के बॉक्स नीचे कमेंट बॉक्स में आइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक इसमें नहीं समझ में आया है। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को और भी मैं डीपली समझा दूंगा, जिससे आप लोगों को आसानी होगा इस चीजों को सीखने में। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आने वाला नेक्स्ट जो वीडियो होगा इससे आगे जो भी टॉपिक्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करने का सब्सक्राइब मत भूलिएगा मेरे चैनल को करने के लिए। चैनल का नाम है अमित गुप्ता क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।